तुम जो हर बार मुझे कहती थी और मैं हर बार उसे टाल देना चाहती थी, आज वही बातें सबसे सही लगती है। तुमने जो आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान के बीज मेरे अंदर बचपन में बोए थे ना, आज मैं उनके फल देख पा रही हूँ। एक वक्त था जब मैं तुम्हारी पल्लू छोड़कर स्कूल भी नहीं जाना चाहती थी और मेरे उस रोज़ के नखरे को दूर करने के लिए तुमने भी स्कूल ज्वाइन कर लिया था और फिर खुद का भी स्कूल खोल लिया था। शायद इन्हीं छोटी छोटी बातों की वजह से आज मैं कोई भी काम करने से नहीं डरती, फिर चाहे वो स्कूल हो या फिर कोई टूर्नामेंट या ज़िंदगी की ही रेस। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू मॉम। तुम्हें याद है ना माँ, मुझे घर के कामों में बिल्कुल भी रुचि नहीं हुआ करती थी और मैं तर्क देते हुए कहती थी कि मुझे ये सब सीखने की क्या ज़रूरत, हमें कुक रख लेंगे ना। और तब तुम जो मुझे समझाती थी कि समय और परिस्थितियाँ कभी भी बदल सकती है, बेहतर यही होगा कि हम हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें। घर में मेड होने के बावजूद तुम जो मुझे अपने कपड़े खुद धोने की सलाह देती थी, मुझे ये बातें कभी समझ नहीं आती थी और मैं ना जाने क्या क्या कह जाया करती थी। तुम जो कहती थी कि समय आने पर ये कैसे कर पाओगी, वो कैसे कर पाओगी, और मेरा जवाब होता था कि समय आने पर मैं सब कुछ कंट्रोल कर लूँगी। इन छोटी छोटी बातों पर मैं अभी अपनी एनर्जी और टाइम क्यों वेस्ट करूँ। लेकिन आज मैं ये महसूस कर रही हूँ कि उस समय भी तुम्हारी सोच कितनी सही हुआ करती थी। मैं जो हमेशा अपने सपनों की दुनिया में खोई रहती थी, तुमने हर बार मुझे उन सपनों में उड़ने के लिए पंख तो दिए ही, और ये सीख भी कि तुम चाहे कितनी भी ऊंची उड़ान क्यों ना भर लो, लेकिन तुम्हें ज़मीन पर उतरना भी आना चाहिए। शुक्रिया माँ, जो तुमने मुझे हर परिस्थिति के लिए तैयार किया और मुझे आत्मनिर्भर बनाया। अब मैं ना ही कभी तुम्हें रुकने दूँगी और ना ही खुद को। मैं तैयार हूँ लड़ने के लिए, अगर ज़रूरत पड़ी तो खुद से भी और परिस्थितियों से भी। लव यू मॉम।